ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघा प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्कः मुनिविरूपाश्रिततीर्था सरस्वती हर्तुनो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। श्रीपरम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रीयशां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवनपदबोधकारकं पापप्रणाशकं पुण्यप्रकाशकम् इदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनामधेयं वशमूलग्रन्थकर्तारा श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारा श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीदेवनन्दीयपर्णा पूजपा स्वामिना विरचितं श्रोतारा सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावी कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहुरम्। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विचाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, इष्टोपदेश ग्रंथ की वाचना यहाँ चल रही है। आचार्य महोदय भव्य जीवों को अत्यंत सरल बोधगम्य इन कारिकाओं के माध्यम से संसार के स्वरूप का यथार्थ बोध करा रही हैं। जब तक हमारा सत्य से साक्षात्कार नहीं होता है तब तक हमारे चित्त में सत्य को ग्रहण करने का भाव जागृत नहीं होता। जब तक हम असत्य को जान नहीं पाते हैं तब तक असत्य से विरक्ति नहीं होती। जिस वस्तु को हम स्वयं के लिए हानिकारक समझते हैं, अभिशाप रूप में समझते हैं, दुखद समझते हैं, प्रतिकूल मानते हैं, दुख दुर्गति और दुरावस्था का कारण मानते हैं, तभी उस वस्तु से, क्रिया से, वचन से, विचार से हमें विरक्ति होती है। जिसे अच्छा समझते हैं उसके प्रति हमारे मन में शुभ अनुराग जागृत होता है। आचार्य महोदय हमें सत्य के निकट ले जा रहे हैं और सत्य का परिज्ञान होते ही हमारी प्रवृत्ति स्वतः बदलने लगेगी। जब तक व्यक्ति को ज्ञात नहीं था कि जिस पदार्थ का मैं सेवन कर रहा हूँ वह पदार्थ अभक्ष्य तो है ही, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, तब तक वह व्यक्ति उसका सेवन करता रहता है। जैसे उसे परिज्ञान होता है ये पदार्थ अभक्ष्य भी है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये जानते ही उसका परित्याग कर देता है। यहाँ पर आचार्य महोदय
अब बता रहे हैं कि ये भोग सामग्री है, ये भोग सामग्री भी शरीर के संपर्क में आते ही पवित्र होने के बावजूद भी अपवित्र हो जाती है। आप लोग पढ़ते हैं वारे भावना में, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परशदें हों ये पावन निषिद्ध मल जारी। यह शरीर का ऐसा स्वभाव है। आचार्य श्रीमंत स्वामी ने भी लिखा, स्वभाव तो सुचौकाई। यह शरीर स्वभाव से ही असुचि है, अपवित्र है, किंतु ये धर्म धारण करने से पवित्र होता है, रत्नत्रय से पवित्र होता है। यहाँ पर शरीर की अपवित्रता का बोध करा रही हैं। भवन्ति प्राप्य यत्संग, भवन्ति प्राप्य यत्संग, मशुचीनि शुचिन्यपि, मशुचीनि शुचिन्यपि, सकायः संततापायस, सकाय संततापायस, तदर्थम प्रार्थना वृथा, तदर्थम प्रार्थना वृथा। भवन्ति होते हैं, प्राप्य प्राप्त करके, यत जिसके, संग संग को, शुचिनी पवित्र, असुचिनी माने अपवित्र, शुचिनी माने पवित्र, अपि माने भी। संसार के पवित्र पदार्थ भी जिसकी संगति को प्राप्त करके अपवित्र हो जाते हैं। स कायः वह शरीर, संतापाय संताप के लिए है, दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है। ऐसे शरीर के लिए तद भोगा नाम, उन भोगों की वृथा प्रार्थना, प्रार्थना व्यर्थ है। तदर्थम या उस शरीर के लिए, उस शरीर की संतुष्टि के लिए भक्ति पूजा स्तुति वंदना आदि पुण्य का कार्य करके संसार के भोगों को मांगना ये मूर्खता है। यदि भगवान की पूजा भक्ति स्तुति वंदना आहार आदि दान अन्य पुण्य की क्रियाएं परोपकार तीर्थ यात्रा जाप शील व्रत आदि का पालन करके जिस पुण्य का तुम संचय कर रहे हो उस पुण्य के माध्यम से चेतना की निधि मांगो। मांगना है तो ऐसी संपत्ति मांगो जिसका कभी विनाश न हो। स्वभाव को मांगो, विभाव को नहीं। ऐसे पदार्थों को मत मांगो जो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। वे पदार्थ शरीर का स्पर्श पाकर के पवित्र हो जाते हैं। ये बुद्धिमानी नहीं। जैसे कीचड़ के संयोग में शुद्ध मिट्टी भी डाल दो तो शुद्ध मिट्टी भी कीचड़ बन जाती है। जैसे कीचड़ में किसी ने अच्छा रंग डाल दिया, गुलाल डाल दिया, पीत वर्ण या लाल वर्ण का रंग या और भी किसी प्रकार का रंग, अच्छा रंग डाल दिया या कोई और शुद्ध पदार्थ भी डाल दिया, दुग्ध आदि डाल दिया, केसर आदि डाल दी, तो कीचड़ में जो डाला गया पदार्थ वह भी कीचड़ का रूप ले लेता है। कीचड़ अन्य पदार्थ को अपने रूप में परिवर्तित कर लेता है। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को अपना रूप प्रदान कर देती है। अग्नि में लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, जब तक अग्नि के संपर्क में लकड़ी का टुकड़ा नहीं आया तब तक लकड़ी का टुकड़ा है, और अग्नि के संपर्क में आ गया तो अग्नि हो गया। अग्नि के संपर्क में जब तक नहीं आया तब तक वह डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, घृत है या अन्य तैल है। जैसे अग्नि के संपर्क में आता है तो अग्नि बन जाता है। वस्त्र है, अग्नि के संपर्क में नहीं आया तब तक वस्त्र है, अग्नि के संपर्क में आ गया तो अग्नि बन गया। उसके संपर्क में आते ही अन्य वस्तु भी उस रूप परिणत हो जाती है। इस शरीर के संपर्क में आए हुए पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं।
क्योंकि यह शरीर अपवित्रता की जड़ है, इसका मूल भी अपवित्र है, वृद्धि का कारण भी अपवित्र है, और ये शरीर अंत में भी अपवित्र है। रज और वीर के माध्यम से शरीर का निर्माण होता है। जो आप पढ़ते हैं, मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, हाड़ मांस नस लहू राध की प्रकट व्याध घेरी। तो ऐसा ये शरीर है, तो जिससे बना है, अपवित्रता से बना है, पवित्र कैसे हो सकता है? यदि कोई महिला गेहूं के आटे से रोटी बनाई तो रोटी काय की बनेगी? वह वायदे की रोटी ना हो जाएगी। गेहूं के आटे से जो भी पकवान बनाएगी वे पकवान सब गेहूं के कहलाएंगे। यदि नमक के पकवान बनाएंगे तो वे नमकीन होंगे। उसमें यदि गुड़ शक्कर आदि डाल दिया तो सब मीठे पकवान हो जाएंगे। जो उसमें डाला गया है उसका असर उस पर आ जाएगा, वही कहलाएंगे। यदि घी के बनाए हुए हैं तो घी के कहलाएंगे, तेल से बनाए तो तेल के कहलाएंगे। इसी तरह ये अपवित्रता का बीज, अपवित्रता का कारण यह शरीर। इस शरीर के संपर्क में यदि पुष्पमाला कोई धारण करता है तो पुष्पमाला या पुष्प जब तक शरीर से स्पर्श नहीं करते हैं तब तक सुगंध देते हैं। उसका सौरभ, उसका पराग चित्त को मुग्ध करने वाला होता है। किंतु जैसे ही वह पुष्पमाला कोई व्यक्ति धारण कर ले, 2-4 घंटे बाद उतार के तुम्हारे गले में डालना चाहे तो तुम कहोगे बस क्षमा करो, ये अपवित्र हो गई, इसे मैं अब ग्रहण नहीं कर सकता। दुग्ध का गिलास बाहर रखा हुआ है, उसमें शक्कर आदि पड़ी है, मेवा मिष्ठान पड़ी है, केसर आदि सब पड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा देख करके, पीने की इच्छा हो रही। किंतु किसी व्यक्ति ने उसे पिया और पी करके बमन कर दिया, फिर किसी से कहा कि इस दूध को तुम पी लो। बोले अब नहीं पी सकता, अभी 2 मिनट पहले तुम कह रहे थे कि मैं पीना चाहता हूँ। अब ये दुग्ध आपके अंतरंग का स्पर्श करके आ गया, मलिन हो गया, अब ये पीने लायक नहीं रहा। गिलास में रखा है 2 घंटे से तो मलिन नहीं हुआ, कलश में रखा है तो मलिन नहीं हुआ, और मेरा शरीर स्पर्शित हो गया तो मलिन हो गया। हाँ, ये शरीर मल का पिंड है और मल के पिंड का स्पर्श करके मलिन हो जाता है। जैसे वही दूध मिट्टी के कलश में, जो मिट्टी का कलश बाथरूम में पड़ा था या टॉयलेट में पड़ा था, उस कलश में ला करके कोई दूध भर के तुम्हें दे तो उस दूध को न पियोगे। क्यों? क्या हो गया? ये दूध अभी गिलास में था, अब कलश में रख दिया मैंने। अब ये कलश अपवित्र था, इसलिए दूध भी अपवित्र, अशुद्ध हो गया, अपेय हो गया। तो ऐसे ही शरीर का स्पर्श पा करके दुग्ध आदि स्वादिष्ट पदार्थ या और भी कोई खाद्य पदार्थ हैं, वे पदार्थ इसका संस्पर्श पाते ही अपवित्र हो जाते हैं। आचार्य महोदय भी कह रहे हैं, भवंती प्राप्य यत् संगः असुचिनी शुचिन्यपि। पवित्र पदार्थ भी जिसके संपर्क में आकर के अपवित्र हो जाते हैं, जैसे कीचड़ के संपर्क में आया हुआ गुलाल, रंग, चंदन का चूरा या और भी कोई अच्छे पदार्थ हैं तो कीचड़ में डाल दो तो वह भी कीचड़ हो जाते। एक इत्र की शीशी कीचड़ में डाल दो तो इत्र भी कीचड़ बन गया। कोयले का चूरा रखा हुआ था, कोयले का पाउडर, हवा से उड़ा, दीवार को भी काला कर दिया। कोयले की खदान में काम करने वाले व्यक्ति सफ़ेद वस्त्र भी पहन करके जाए तो शाम को लौटता है तो उसके काले वस्त्र हो जाते हैं। उसकी संगति में आते ही वह काला हो गया। जहाँ पर ट्रैफिक अधिक होता है, धुआं अधिक निकलता है, तो व्यक्ति यदि सुबह निकली मार्केट में, शाम को लौट के आता है, कपड़े पूरे काले हो जाते हैं, क्योंकि उस धूम के संपर्क में आ गया, कालमा के संपर्क में आ गया। उस कोयले के चूरे के संपर्क में यदि सफ़ेद खड़िया भी डाल दी जाए तो वह भी ज़्यादा कोयला होगा तो काली दिखने लगेगी।
उसका रंग भी मटमैला जैसा हो जाएगा या बिल्कुल काला हो जाएगा। इसी तरह से यदि किसी पदार्थ में से बदबू आ रही है, गंदगी पड़ी है, बदबू आ रही है, उस बदबू वाले पदार्थ पर अच्छा पदार्थ भी डाल दिया तो उसमें से भी बदबू आने लगेगी। उसने अच्छे पदार्थ ने बदबू वाले पदार्थ की संगति पाकर के अपने गुण धर्म छोड़ दिए और उसके गुण धर्म को स्वीकार कर लिया। अथवा 4 सड़े सेब रखे हुए थे, उसके बीच में एक अच्छा सेब रख दिया तो अच्छा सेब कैसा हो जाएगा? सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सड़े की संगति की है, वो 4 थे इसलिए, है ना। और यदि एक सड़ा सेब हो और 20 अच्छे सेब हो तो वह एक है तभी 20 को खराब कर देगा। क्यों खराब कर देगा? 20 में सामर्थ्य नहीं है कि एक सड़े को अच्छा कर दे। वह अपने स्वभाव से चित्त हो गया। जो स्वभाव से चित्त हो जाता है उसे स्वभाव में लाना अब तो मुश्किल है। अब वह स्वभाव में नहीं लाया जा सकता। हाँ, अन्य व्यक्तियों को भी स्वभाव से चित्त करने में निमित्त बन जाता है। जैसे कई बार बालक पूछते हैं कि महाराज जी ये व्यक्ति असोला का है, मैं 16 का हूँ, मैंने इसे छू लिया तो मैं असोला का हो गया। ये 16 का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारी पवित्रता उत्कृष्ट नहीं है, उसकी अपवित्रता तुमसे ज़्यादा उत्कृष्ट है। जल नीचे की ओर बह करके आता है, ऊपर की ओर नहीं जाता। ऊपर की ओर जाने के लिए फिर जल का यंत्र के प्रयोग से ऊपर ले जाया जाता है। यदि तीर्थंकर प्रभु केवली भगवान है, उनकी पवित्रता उत्कृष्ट है, उसके संपर्क में या कोई बहुत बड़े योगी महात्मा जंगल में साधना कर रहे हैं, उनके संपर्क में कोई सामान्य प्राणी आ जाए तो उनके चित्त की मलिनता धुल जाती है, संक्लिष्टता दूर हो जाती है। दुख की प्रतीति अनुभव उस समय नहीं होता जब तक महाराज जी के पास वाचना में क्लास में बैठे हैं। जब तक भगवान के सामने बैठ के पूजन कर रही हैं तब तक न सिर दर्द होता है, न बुखार आता है, न कोई परेशानी होती है। और जैसे मंदिर से बाहर निकले ऐसा लगता है सभी लोग एक साथ मिलकर घेर लेते हैं। 3 लोग के सामने उनका बस नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर इतना बताना चाहते हैं कि शरीर के संपर्क में अच्छे पदार्थ भी आ रहे हैं तो वे पदार्थ भी अपवित्र हुए जाते हैं।